आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फ्रैक्शन ट्रबल। तो यहाँ पे हमें दो इंटीजर वैल्यूज दे रखी होंगी जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, यानी उनसे एक फ्रैक्शन निकलेगा। तो जो न्यूमरेटर वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू डिनोमिनेटर के होगी, मतलब डिनोमिनेटर या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, और वो डिनोमिनेटर 10 टू द पावर 4 से या तो कम होगा या उसके इक्वल होगा, और इन दोनों वैल्यूज का जीसीडी होगा 1, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है जो कि इस फ्रैक्शन के इक्वल हो या उससे कम हो। जैसे कि 1/8 जो है इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, फ्लोट वैल्यू 0.125, और 10,000 के हिसाब से 1249 डिवाइडेड बाय 9993 की वैल्यू भी क्या आती है, इक्वल टू 0.125 अप्रोक्सीमेटली। ये कम भी हो सकती है, और इक्वल होनी चाहिए, या इक्वल या कम, और इन दोनों का जीसीडी भी 1 होना चाहिए। ये वैल्यू हमें निकालनी है। कोई और वैल्यू भी हो सकती है इनके अलावा जिसको हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0.125 के इक्वल भी हो और जीसीडी 1 भी हो, बट हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए लार्जेस्ट। तो इतना समझ आ रहा है कि हम एक लूप को ट्रेवर्स करेंगे जिसमें हम स्टार्टिंग से ही एक मैक्सिमम अपने इंटीजर की वैल्यू से उसे इनिशियलाइज करेंगे, जो कि हमारी 10,000। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, हमें चाहिए दो इंटीजर वैल्यूज अपने आंसर में, तो पहले उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक हमें न्यूमरेटर चाहिए और एक हमें चाहिए डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो उसे हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। न्यूमरेटर को हम 0 या -1 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन हम एक फॉर लूप लगाएंगे जहाँ पे हम अभी एक टेम्पररी डिनोमिनेटर क्यू को अपने मैक्स इंटीजर के बराबर रखेंगे, और उस क्यू को हम रखेंगे मोर देन 1, क्योंकि 1 से अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हों तो वो आंसर वही आएगा जो कि हमारा न्यूमरेटर है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 4/1, सो इट्स बेसिकली 4, है ना। तो 1 लेने की केस लेने की क्या जरूरत है? ठीक है, अब मेरा डिनोमिनेटर तो है, ये न्यूमरेटर कैसे निकालूं? वो ऐसे निकलेगा कि हमें क्या दे रखा है, हमें क्या रखा है कि n/d इज मोर देन इक्वल टू अवर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, और टेम्परेरी अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये ग्रेटेस्ट वाला हमें मिलेगा जिसका जीसीडी 1 होगा, या फिर हमें कोई और मिल सकता है। मतलब सबके लिए हम चेक करेंगे ना, 1 से लेके एक्चुअली 10,000 से लेके हम 1 की तरफ जा रहे होंगे और इसके बीच में सारी वैल्यूज को चेक करेंगे। तो उस चेकिंग के लिए हमने क्यू इंटीजर ले रखा है। अब हम एक पी न्यूमरेटर इंटीजर लेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम? सो वो ऐसा होगा कि n/d इज मोर देन इक्वल टू p/d। ओके, सो p कैसे निकलेगा? d को उस तरफ ले जाओ, p इज लेस देन इक्वल टू n/d इंटू q। सिंपल, इट्स p/q। ओके, तो ये रहेगा, और इस वैल्यू में से हम 1 माइनस कर देंगे। जब हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से हम एक वैल्यू को माइनस कर देंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, वरना हमारा डिवीजन बाय 0 वैल्यू भी आ सकती है। सो अब ये कंडीशन तो होगी हमारा, एक तो क्यू निकल गया, एक हमारा पी निकल गया। अब हम चेक करें क्या ये जो पी और क्यू हमारी वैल्यूज आई हैं, क्या ये इक्वल टू 1 है इनका जीसीडी। तो उसके लिए मैंने एक जीसीडी फंक्शन पहले से बना के रखा है। जीसीडी निकालना बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे जो भी इनका रिमाइंडर होता है इन दोनों वैल्यूज का, पी और क्यू का,
उसको हम डिस्कार्ड करते जा रहे हैं, मतलब उस रिमाइंडर को लेके हम एक ऐसी पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमारी b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बचेगा। ये वैल्यू हमारी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की इक्वल हो जाएगी जब तक हम इन दोनों का मॉड करते रहेंगे, रिमाइंडर को निकालते रहेंगे, तो हमें जो कॉमन फैक्टर है वो मिल जाएगा। ओके, अगर आपको जीसीडी नहीं पता ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है रिकर्सिवली, तो आपको उसकी एक अलग वीडियो देख लेनी चाहिए। सो p, अब एक तो ये है कि 1 के इक्वल। अब हमें चेक करना है कि हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम इसी के ऊपर क्या करेंगे कि हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। हम Q को उस साइड और D को इस साइड ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, N इंटू Q को हम उधर ले गए इज मोर देन इक्वल टू P इंटू हम D को उस तरफ ले गए। ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना हम। तो ये हम किसके लिए करेंगे, ये हम अपने वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए करेंगे। तो हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा है न्यूमरेटर इंटू Q इज मोर देन इक्वल टू हमारा डिनोमिनेटर इंटू P। बस यही करना है। एक ये चेक कर लेना है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो हम अपने नम को अपडेट कर देंगे एज P और डिनोमिनेटर को हम अपडेट कर देंगे एज Q। और ये जो हमारे पास दोनों वैल्यू आएंगी, हमें इसे एज अ एरे इंटीजर रिटर्न करवाना है। तो हम एक तो इसको अलग से इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके और इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक एरे बना सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली ये दोनों वैल्यूज नम और डिनोमिनेटर को डाल देंगे। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, -1 एंड 1, GCD 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे 10,000 ही दे रखा है, न्यूमरेटर को हमने 1 ले रखा है, डिनोमिनेटर का 1, इट्स मोर देन 1। सबमिट करके देखते हैं। सो इसके सारे टेस्ट केसेस क्लियर ही होंगे क्योंकि मैंने ये पहले भी सबमिट करके देखा है। सो थैंक यू।